नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आज अनंत सिंह के समर्थकों के साथ मारे गए दुलारचंद यादव कौन है और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अनंत सिंह समर्थकों और जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं वहां से पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थकों के बीच प्रियंका आज वहां भिड़ंत हुई और इसमें जन सुराज के समर्थकों का आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली मार दी और गाड़ी चढ़ा दी उन पर। पहले उनके पैर में गोली मारी और फिर दुलारचंद यादव पर गाड़ी चढ़ाकर निकल गए। अनंत सिंह ने अपना बयान दिया है और अनंत सिंह ने कहा है कि उन पर हमला करने की तैयारी थी, ईंटें रखी गई थी, गोलियां का इंतजाम, गोली बंदूक का इंतजाम किया गया था। और दुलारचंद यादव पर ही अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि दुलारचंद यादव ने ही मारपीट की शुरुआत की है। अनंत सिंह ने कहा कि 40 गाड़ियों के काफिले के साथ वे प्रचार करने निकले थे। अनंत सिंह को देखकर दुलारचंद यादव और उनके समर्थक अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उसके बाद भी अनंत सिंह ने कहा कि मैं वहां से 30 गाड़ियों के साथ निकल गया, 10 गाड़ियां पीछे छूट गई। जो 10 गाड़ियां पीछे छूटी उनको तोड़फोड़ कर दिया और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ बाहुबली सूरजभान से की साजिश है। सूरजभान ने यह सारा कुछ कराया है ताकि माहौल खराब। अब दुलारचंद यादव मारे गए हैं। दुलारचंद यादव कौन है ये सब कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल। तो दुलारचंद यादव का टाल के मोकामा के टाल क्षेत्र में कभी खासा प्रभाव था। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे उस क्षेत्र में और पटना जिले के मोकामा टाल क्षेत्र में उनका दबदबा था दुलारचंद यादव का। दुलारचंद यादव बड़े बड़े घोड़े रखते थे, 1 2 4 नहीं 100 घोड़े रखते थे दुलारचंद यादव। उनके ऊपर, दुलारचंद यादव के ऊपर अपहरण, हत्या, जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जब आरसीपी सिंह की जो बेटी थी लिपि सिंह, वो एसपी बनी वहां की बाढ़ की, तो उन्होंने दुलारचंद यादव को गिरफ्तार किया था। तब काफी इसे लेकर चर्चा उठी थी कि दुलारचंद यादव जैसे कुख्यात को लिपि सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। दुलारचंद यादव बड़े नाम रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको गोली जो लगी है उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। अब दुलारचंद यादव का नाम मोकामा या टाल इलाके में ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है। पटना में भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन मोकामा टाल के इलाके में यह नाम कुख्यात रहा है। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की जब सत्ता में थे तो इस दौरान दुलारचंद यादव की इस पकड़ इस क्षेत्र में काफी बेहद मजबूत मानी जाती थी। कहा जाता था कि आरजेडी को मजबूत करने में उस इलाके में दुलारचंद यादव बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उस क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। लेकिन इस बार बड़ी अजीब बात हुई कि दुलारचंद यादव इस बार आरजेडी को समर्थन नहीं दे रहे थे। वहां दुलारचंद यादव इस बार समर्थन दे रहे थे जन सुराज को, प्रशांत किशोर की पार्टी को, और जन सुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। जबकि वहां से आरजेडी की कैंडिडेट वीणा देवी है, बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी, लेकिन वो आरजेडी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे जन सुराज को सपोर्ट। और वो पीयूष प्रियदर्शी के बेहद करीबी बन गए थे। यही वजह है कि पीयूष प्रियदर्शी उनकी हत्या के बाद बहुत फुट कर रोते हुए देखे गए। और कुछ दिनों पहले उन्होंने पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक गीत लिखा था, चुनावी गीत, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हमारे पास एक तस्वीर आई है लल्लू मुखिया की, जिसमें लल्लू मुखिया खटिया पर बैठे दिख रहे हैं और बंदूक लेकर कई सारे लोग उनके बगल में उनकी सुरक्षा में तैनात दिख रहे हैं। तो यह तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि लल्लू मुखिया कितने मजबूत, कितने प्रभावशाली, कितने कुख्यात टाल एरिया में थे। देखिए, मोकामा का टाल इलाका हमेशा से संवेदनशील रहा है, सेंसिटिव रहा है। हत्याएं, खूनी खेल, रक्त का बहना टाल इलाके में कोई नया
नहीं है। लेकिन इस बार जो चुनाव में जो जिस तरह से हत्या हुई है, इसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था कि अब 2025 में चुनाव के दौरान बिहार में इस तरह की हत्याएं, चुनावी हत्या होगी जी। अब इन लोगों ने आरोप लगाया है, जनसुराज के वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, कि इन लोगों ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह समर्थकों ने हत्या की। अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर उन लोगों ने, दुलारचंद मुखिया ने हमला किया और हमारे कई गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया, और हम जब वहां से चले आए तो हमारे समर्थकों को मारा पीटा जाने लगा। वहां से दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने मौके से कुछ खोखे बरामद किए गए और इलाके में छापेमारी की जा रही है। वहां से एएसपी बाढ़, एसपी ग्रामीण और एसएसपी पटना पहुंच गए हैं मौके पर और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह जो है पूरा मामला पुरानी रंजिश या राजनीतिक लड़ाई का हो सकता है, लेकिन अनंत सिंह ने जो बातें कही है वो यह कहा है कि वे अपने काफिले लेकर 40 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रचार कर रहे थे और जनसुराज के समर्थक जो थे, दुलारचंद मुखिया, इनके समर्थक गाड़ी रोकी, अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और मारपीट शुरू कर दी जी। इसके बाद अनंत सिंह का यह कहना है कि उसके बाद मैं वहां से चला गया, हमारे 10 गाड़ियां वहां बची, उन पर हमला कर दिया गया, दोनों तरफ से झड़प हुई जिसमें दुलारचंद यादव मारे गए। अब ये तो कैसे मारे गए, क्या है, तो पुलिस पता लगाएगी जी। तो सुना आपने इन सब को लेकर, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।